वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। करिश्मा जयलक्ष्मी को अपने घर ले जाती है और उसे उसके हाथों को जोर से पकड़ती है और सोफे पर ले जाकर पटक देती है जयलक्ष्मी को। क्या तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी? जयलक्ष्मी कहती है, क्या करने जा रही थी मैं? करिश्मा, वही कि तुम अपनी जान लेने क्यों जा रही थी? जय, आपका क्या? आप होती कौन है मुझे पूछने वाली? मेरी जान की फिक्र करने वाली आप होती कौन है? करिश्मा, हाँ हम तो कोई नहीं हैं, पर तुम्हारे घर वालों का क्या? वो तो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ये आजकल ये आजकल के जनरेशन भी ना छोटी छोटी बातों पर इतना, करिश्मा बोलती है, करिश्मा इतना बोल ही रही होती है कि जयलक्ष्मी थोड़ी उसका फेस रोने जैसा हो जाता है। जब करिश्मा यह देखती है कि जय रोने वाली है तो कुछ देर उस हॉल में शांति छा जाती है। करिश्मा और कुछ नहीं बोलती। वह घर का मेन दरवाज़ा बंद करने दरवाजे की ओर गई और बोली, ऐसा कौन करता है? जयलक्ष्मी ने एक नज़र उसे देखा और वह रोने लगी और बोली, ऐसा कौन करता है? मुझे यहाँ कैद करने का इरादा है क्या? तुम तो एक किडनैपर हो, किडनैपर। करिश्मा कुछ नहीं बोलती। वह वर्दी को पहने हुए ही किचन की ओर जाती है और गैस चूल्हे पर दाल चावल चढ़ाती है। फिर अपने कपड़े चेंज करने गई। हाँ, उसके बारे में ज़रा बता दूँ, करिश्मा के बारे में, कि वह पेंट और फुल शर्ट ही पहनती है क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर है, तो उसका वेशभूषा भी ऐसा ही है। जो हाथ ऐसा फुल शर्ट पहनती है जो हाथ को पूरा ढक लेते हैं, और बटन वाला जो शर्ट होता है ना, उसी टाइप का कपड़े पहनती है। वह कपड़े चेंज करके अपने रूम से बाहर आ ही रही होती है। अपने कुर्ते की बाजुओं को कलाई जो स्लीव्स होती हैं उनको थोड़ा फोल्ड करती है, मोड़ती है, क्योंकि वह किचन में खाना बना रही होती है। वह देखती है जयलक्ष्मी अभी भी हाल के सोफे पर ही पड़ी है, वैसे ही जैसे करिश्मा ने उसे पटक दिया था। उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। जयलक्ष्मी एक अधमरी जैसे वहाँ पर पड़ी होती है। और आगे क्या होता है? करिश्मा जय को बोलती है, ए लड़की, अब क्या पूरी रात ऐसे ही पड़े रहने का इरादा है क्या? जय कुछ नहीं बोलती। वह कुछ देर करिश्मा की ओर गुस्से से देखती है और फिर मुंह सीधा कर लेती है। करिश्मा खाना बना चुकी होती है। वह खाना डाइनिंग टेबल पर लाती है और जय से कहती है, चलो आओ, तुम्हें हर चीज़ बोलनी पड़ती है क्या? जयलक्ष्मी अपना लिप्स मोड़कर गुस्से में वो जो मुंह को फेस बनाते हैं ऐसा वाला, वह मुंह मोड़ कर कहती है करिश्मा एक गहरी सांस लेती है और मन में कहती है, भाड़ में जाए, ऊपर से इसकी जान बचाई और इसके नखरे, बाप रे बाप। करिश्मा खाना खाती है और एक बार धीरे से पीछे मुड़ कर देखती है जय की तरफ। जय सोफे पर सोने का नाटक करती है। जब करिश्मा अपना चेहरा सीधा करती है तो पीछे से जय मुंह बनाने लगती है, ऐसा उसे पीछे से चिढ़ाने लगती है और धीरे से बड़बड़ाती है। जय कहती है, यार लोग चैन से जीने भी नहीं देते, ना ही मरने देते हैं। करिश्मा एक बार फिर पीछे मुड़ती है। उसे
लगा जय ने कुछ कहा, पर वह तो सो रही है। वह अपने खाने के प्लेट से उठाती है और साफ करने रख देती है। अपनी खाने की प्लेट्स उठा चुकी होती है करिश्मा, और साफ करके जहाँ पर किचन में रखना होता है वहाँ पर रख देती है। उसके घर का हॉल और किचन जुड़ा हुआ होता है। करिश्मा जय को देखती है और कहती है, ये तो सो गई है, क्या करूं? इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर से भाग जाएगी। करिश्मा कांस्टेबल चतुर्वेदी को फ़ोन लगाती है। रात के 9 बज रहे थे। इधर चतुर्वेदी अपने घर में सो रहा था। चतुर्वेदी के बारे में एक बात बता दूं कि वह सिर्फ कांस्टेबल नहीं है, कांस्टेबल है, पर वह करिश्मा के लिए उसके बड़े भाई जैसा है। नाम सुनने पर बुढ़ा जैसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। उसकी एज भी बता दूं, बता देती हूँ। उसकी एज 30 की है, कांस्टेबल चतुर्वेदी की। और करिश्मा की एज 25, अप्रोक्स 25 है उसकी एज। 4 साल पहले जब करिश्मा की नई नई पोस्टिंग हुई थी रायपुर में, तब चतुर्वेदी ही थे जिन्होंने करिश्मा का हौसला बढ़ाया। करिश्मा के माँ बाप के चले जाने के बाद वह बहुत दुखी रहती थी। 5 साल पहले ही उनका देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। करिश्मा को आज तक इस बात का दुख होता है कि कि उनके माँ बाप उसकी वर्दी को पहनता हुआ नहीं देख पाए। जब करिश्मा की नौकरी लगी पुलिस में पहली बार, तो उससे पहले उनके माता पिता की डेथ हो गई थी 1 साल पहले। तो उनका जो सपना था अपनी बेटी को वर्दी में देखने का, वो नहीं देख पाए। इस बात का गम करिश्मा को आज भी होता है। हाँ, ऐसा ही है उसका नेचर, करिश्मा का नेचर। करिश्मा एक यंग पुलिस ऑफिसर है यार। वह 22 ईयर्स में ही सब इंस्पेक्टर बन गई थी। और अभी उसकी एज है 25, यानी कि 4 साल हो गए हैं उसकी ड्यूटी को। और आगे क्या होता है बताती हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, वह कांस्टेबल चतुर्वेदी को फ़ोन करती है कि इस लड़की का क्या किया जाए। अब तक उन्हें लड़की का नाम तक उनको पता नहीं है। हम लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उसका नाम जयलक्ष्मी है, लेकिन करिश्मा को पता नहीं है। और बाकी पुलिस थाने में जो मेंबर हैं और कांस्टेबल हैं, उन्हें पता नहीं है उनका नाम। तो वो कैसे बुलाते हैं, लड़की लड़की लड़की, बस ऐसे ही बुलाते हैं उसे, जयलक्ष्मी को। करिश्मा 22 साल में एक यंग एसआई बनी। वह हमेशा से लड़कियों को इनकरेज करना चाहती थी, और करिश्मा अक्सर ये बातें चतुर्वेदी से शेयर करती हैं। कुछ पर्सनल बातें, कुछ दर्द कहानियाँ, किस्से जो करिश्मा के जीवन में घटित हुए थे, उन्हें वह चतुर्वेदी के साथ अक्सर शेयर करती हैं, क्योंकि अब उनके परिवार के नाम पर उनका कोई नहीं है। यह ड्यूटी ही करिश्मा के लिए सब कुछ है। हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, चतुर्वेदी करिश्मा मैडम का कॉल उठाता है। हेलो मैडम, क्या हुआ? करिश्मा कहती है, यार चतुर्वेदी, ये लड़की तो सोफे पर ही सो गई है। सोफे पर ही सो गई है, इसका क्या किया जाए? ऐसा करिश्मा कहती है चतुर्वेदी से। क्या करूं यार इस लड़की का? चतुर्वेदी कहता है, करना क्या है मैडम, वहीं पर सोने दीजिए। करिश्मा कहती है, अरे ये भाग गई तो? चतुर्वेदी कहता है, क्यों, मतलब क्यों भागेगी? आपने तो कहा था वह आपकी दूर की रिश्तेदार है। करिश्मा बोलती है, मैंने तो ये भी कहा था कि
मैं तो ये भी कहा था बेटा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ये भूल गए। और अभी मैंने जब सुबह थाने में कहा कि ये मेरी रिश्तेदार है, तुम आसानी से मान गए यार। चतुर्वेदी कहता है, हाँ याद आया याद आया, आपका तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं, तो आपने पुलिस थाने में ऐसा क्यों कहा कि वह आपकी रिश्तेदार है। करिश्मा कहती, यार चतुर्वेदी तुम सवाल बहुत करते हो यार, कल बताऊंगी ना तुम्हें। अभी ये बताओ कि इस लड़की का करना क्या है, आई मीन क्या करूँ मैं। चतुर्वेदी कुछ सोचता है, फिर मजाक करते हुए कहता है, अच्छा तो वह लड़की सही कह रही थी, आपने उसे किडनैप किया है। इस तरह की नोक-झोंक करिश्मा और चतुर्वेदी के बीच चलती रहती। करिश्मा मैडम कहती है, अब बता रहे हो कि चतुर्वेदी। हाँ 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 मैडम, एक काम करिए, आप उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाइए। करिश्मा कहती है, फिर भी भाग गई तो। फिर चतुर्वेदी कहता है, तो एक काम करिए, सुबह जैसे आपने उसे हथकड़ी लगाकर बांध कर रखा था वैसे हथकड़ी लगा दीजिए मैडम। करिश्मा कहती है, हाँ ये सही रहेगा, ओके गुड नाइट चतुर्वेदी। तो फिर चतुर्वेदी कहता है, गुड नाइट मैडम। इतना ही बोलने ही वाला था कि करिश्मा मैडम फट से फ़ोन कट कर देती हैं। फिर इधर चतुर्वेदी कहता है, यार मैडम हमेशा फट से फ़ोन कट कर देती हैं, और ऐसा बोलकर वह सो जाता है। इधर करिश्मा धीरे से कदम बढ़ाते हुए सोफे में सो रही जयलक्ष्मी के पास जाती है और अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर उठाती है। करिश्मा की बॉडी टॉल स्टॉल हॉट शॉट होती है यार, होगा ही क्योंकि वह एक पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर की बात ही अलग होती है ना। और जयलक्ष्मी दुबली पतली, आई मीन हाइट दोनों की सेम थी, करिश्मा और जयलक्ष्मी की, बट दोनों बहुत खूबसूरत दिखती हैं यार, डिस्क्राइब करना मुश्किल है। आपने कोई खूबसूरत लड़की देखी होगी अपनी लाइफ में, उससे भी कहीं अधिक खूबसूरत दोनों होती हैं, बट करिश्मा पुलिस वाली होती है तो उसका बॉडी थोड़ा ब्रॉड श्रॉड होता है, और जयलक्ष्मी थोड़ी स्लिम ट्रिम फिगर टाइप की होती है। और जयलक्ष्मी एक कॉलेज गर्ल है जो अपने घर से भागी हुई है, बाद में पता चलेगा यार क्यों भागी है। और करिश्मा एक पुलिस ऑफिसर है 25 ईयर की, और जयलक्ष्मी है 20 की। यस, अब आगे आगे सुनिए, पता चल जाएगा सब उनके बारे में। अब सोफे पर सोई जयलक्ष्मी और पास आती है करिश्मा। है इस आवाज़ के जरिए कैसे बताऊँ कि कितनी सुंदर लगती है। आई मीन उन दोनों की खूबसूरती को मेरी आवाज़ से बयां नहीं कर पाऊँगी मैं। करिश्मा अपने शर्ट के स्लीव्स ऊपर कर नीचे झुकती है। जयलक्ष्मी सो रही होती है। करिश्मा कहती है, हे भोलेनाथ कहते हुए उसे जोर से उठाकर अपने बाहों में ले लेती है। जयलक्ष्मी को अपनी आई मीन बाहों में उठा लेती है। फिर क्या होता है, और आई मीन और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है। वह एक एक स्टेप बहुत संभल कर रखती है कि कहीं सो रही जयलक्ष्मी जाग न जाए। और उसका कमरा उस हॉल के आई मीन हॉल में सीढ़ियाँ लगी होती है, 10-15 सीढ़ियों के बाद उसका कमरा होता है, 10-15 सीढ़ियों के ऊपर होता है उसका कमरा। हाँ, करिश्मा जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखती है, जय को कुछ मूवमेंट फील होता है, वह जाग जाती है
और खुद को करिश्मा की बाहों में देखकर छटपटाती है और कहती है, उतारो मुझे, कहाँ लेके जा रही हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। इतना कहती है वह। फिर करिश्मा 4 सीढ़ियों तक ही 4 स्टेप्स ही चढ़ी होती है सीढ़ियों की, और उसकी बातों से इरिटेट होकर जयलक्ष्मी इतना किचिड़ 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 करती रहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, है वे ऐसा। तो करिश्मा इरिटेट हो जाती है और उसे और कस कर पकड़ लेती है। उधर जय को उसकी बाहों में घुटन हो रही थी, करिश्मा की बाहों में घुटन हो रही थी उसे। जय जोर से करिश्मा के चेस्ट के थोड़ा ऊपर काट लेती है। करिश्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जयलक्ष्मी उसकी बाहों में ही होती है और बुड़बुड़ाती है, कैसी अड़ियल किडनैपर है। करिश्मा एकदम चुप रहती है। इतना सब सुनने के बाद भी वह हमेशा उसे किडनैपर जयलक्ष्मी करिश्मा को किडनैपर कहती रहती हैं। लेकिन यार सच बताऊँ तो करिश्मा को उसकी फ़िक्र है, क्योंकि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की जयलक्ष्मी ने, तो उसे अकेला कैसे छोड़ती यार। अभी बताइए, क्या अकेला छोड़ने चाहिए था उसे? नहीं ना। वह तो अपना बस एज अ ड्यूटी उसे निभा रही थी। उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो शायद यही करती करिश्मा। आगे देखेंगे कि स्टोरी कैसे क्रिएट होती है। अभी और सुनिए, अभी बताने वाली हूँ यार। अभी तो वह स्टेप्स चढ़ ही रही होती हैं सीढ़ियों की। 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद करिश्मा 2 सेकेंड जय को घूरती है। जय अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। करिश्मा कहती है करिश्मा जयलक्ष्मी को अपने कमरे में लेकर अभी तक कमरे के गेट तक पहुंची होती है और गेट को अपने ऐसे कंधे से ढकेल कर खोलती है गेट को, क्योंकि उसकी बाहों में तो जयलक्ष्मी है, तो कंधे से ऐसे ढकेल कर खोलती है गेट। और उसके कमरे में पहुंचकर जयलक्ष्मी को बेड पर पटक देती है। हाँ, बेड पर पटक देती है। जय जोर से कहती है, क्या यही मैनर्स होते हैं पुलिस वालों के? करिश्मा अपनी जेब से हथकड़ी निकालती है और बिस्तर पर पड़े जय की ओर बढ़ने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम फिर से मुझे हथकड़ी लगाने वाली हो? जय कहती है। यार ये हथकड़ी वाली बात सुनकर आपको लगेगा कि करिश्मा बुरी है, पर ऐसा नहीं है। करिश्मा जय के राइट हैंड पर हथकड़ी का एक सिरा लगा देती है और दूसरा सिरा खुद के लेफ्ट हैंड पर लगाती है और एक ही बेड पर दोनों रात के 10 बजे सो जाते हैं। करिश्मा 2 मिनट बाद बोलती है, ए लड़की, लाइट ऑफ करो, तुम्हारी साइड में लाइट के स्विच हैं। जय लाइट बंद नहीं करती। करिश्मा फिर कहती है, इस बार थोड़े गुस्से में, ए लड़की, लाइट बंद करो। करिश्मा का चेहरा जयलक्ष्मी की उल्टी साइड में होता है। वो अपोजिट साइड में अपना फेस करके सो रही होती है। करिश्मा धीरे से अपना चेहरा घुमाती है जय की तरफ। जय सो चुकी होती है। करिश्मा और जय के हाथ हथकड़ी से बंधे होते हैं, इसलिए करिश्मा धीरे से अपने राइट हैंड से जय के ऊपर से लाइट्स ऑफ करती है
और सो जाती है। अगली सुबह करिश्मा की नींद खुलती है 7 बजे। वह 7 बजे उठती है करिश्मा। वह देखती है जयलक्ष्मी अभी तक सो रही है। उसकी निगाहें कुछ देर तक उस सो रही जयलक्ष्मी के ऊपर थोड़ी देर टिक जाती हैं। फिर वह घड़ी की ओर देखती है। यार 7 बज गए। वह मन ही मन बोलती है 7 बज चुके होते हैं। वह मन में सोचती है यार आज तो थाने जाने में लेट हो जाएगा। वह जल्दी से उठती है पर वह खींचकर जय के ऊपर गिर जाती है। हड़बड़ाहट में वह जल्दी जल्दी उठती है। वह भूल गई होती है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगे हैं। पर करिश्मा जब गिर जाती है, जय के ऊपर गिर जाती है एकदम से और जय सो रही होती है। करिश्मा खुद को हाथों के सहारे जय के ऊपर खुद को टिका लेती है। ये सब उस हथकड़ी की गलती है यार, करिश्मा की कोई गलती नहीं है। जो दोनों के हाथों में लगी है, हथकड़ी जो दोनों के हाथों में लगी है। जयलक्ष्मी की आंखें खुलती हैं। वह बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी। करिश्मा को इस तरह अपने ऊपर देख वह चिल्लाती है अचानक से, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे ऊपर क्या कर रही हो? करिश्मा को इस तरह अपने ऊपर देख वह चिल्लाती है, हाँ ये क्या कर रही हो तुम? इस प्रकार से चिल्लाती है ये। तो आगे होता है कि क्या इसलिए आपने मुझे किडनैप किया है? ऐसा जयलक्ष्मी कहती है। करिश्मा कहती है, क्या बकवास कर रही हो? मैं गलती से गिर गई थी यार। करिश्मा और जय की नज़र एक पल को ठहर जाती हैं। दूसरे ही पल करिश्मा खुद को जयलक्ष्मी के ऊपर से हटाती है और टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, चलो उठो, हमें स्टेशन जाना है। जयलक्ष्मी कहती है, चलो आप आखिरकार मान ही गई। करिश्मा बोलती है, क्या मान गई मैं? जय कहती है, यही कि आप मुझे बस स्टेशन पर छोड़ने वाली हैं ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। करिश्मा कहती है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं पुलिस स्टेशन की बात कर रही हूँ, बस स्टेशन की नहीं। फिर जय कहती है, कैसी अड़ियल पुलिस वाली हो आप? मुझे छोड़ क्यों नहीं देती मेरे हाल पे? मैं नहीं जीना चाहती यार। क्यों आप मुझे बचाने में तुली हुई हैं? करिश्मा बोलती है। करिश्मा उस टाइम ऐसा सुनने के बाद कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है। वह हाथ में लगी हथकड़ी खोलती है और जयलक्ष्मी के हाथों को पकड़कर सीधे बाथरूम में ले जाकर ढकेल देती है उसे और उसे बोलती है कि चुपचाप 10 मिनट में नहाकर तैयार होकर आ जाना, हमें थाने के लिए निकलना है। जयलक्ष्मी के नाक पर बहुत गुस्सा होता है। वह एक गहरी सांस लेती है। वो ऐसा बोलती है और बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। 15 मिनट हो चुके थे। करिश्मा बाहर चिल्लाती है, ये लड़की 15 मिनट हो गए, अभी तक नहाई ही नहीं। अभी तक नहा कर नहीं सकी तू? करिश्मा 2 बार फिर चिल्लाती है। बाथरूम के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता। करिश्मा थोड़ी घबरा जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा पतले लकड़ी का बना होता है। करिश्मा 3-4 कदम पीछे होती है और ज़ोर से दरवाजे को कंधे से मारती है। 2-3 बार मारने के बाद दरवाज़ा
आसानी से टूट जाता है। वह देखती है जयलक्ष्मी जयलक्ष्मी ज़मीन पर बैठे बैठे सो रही है। करिश्मा कहती है, ये देखो, इतनी आवाज़, इतने शोर में भी ये कुंभकर्ण की औलाद सो रही है। हद है यार। करिश्मा अपनी उंगलियों से जय के कान के पास चुटकी बजाती है। ऐसे जय आंखें खोलती है। करिश्मा उसकी आंखों में देखते हुए नीचे बैठकर कहती है, क्या मैंने कहा था ना 10 मिनट में जल्दी नहाकर बाहर आना? क्यों यहाँ सो गई? जयलक्ष्मी थोड़ा डर जाती है। उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर थोड़ा वह घबरा जाती है। करिश्मा का गुस्सा देखकर जयलक्ष्मी धीमी आवाज़ में कहती है, मैं नहीं नहाऊंगी, ना ही खाना खाऊंगी। और थोड़ा बुड़बुड़ाते हुए कहती है, बड़ा शौक है मेरी बॉडी गार्ड बनने का। ए। आगे क्या होता है, मुझे कब तक ऐसे कैद में रख पाती हूँ, मैं देखती हूँ। ऐसा वह कहती है, जयलक्ष्मी कहती है। करिश्मा यह सब सुन रही होती है, पर वह ज़्यादा ऐसा बातचीत नहीं करती। मैंने पहले ही आपको बताया था, उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, ज़्यादातर बातों को इग्नोर कर देती है वह। करिश्मा उसकी ओर ही देख रही होती है और कहती है, क्या बड़बड़ा रही हो? जय कहती है, कुछ भी तो नहीं। करिश्मा जो नीचे बैठी हुई थी वह उठती है और जय को अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुकी रही होती है कि जय बोल पड़ती है। क्या बोलती है यार? वो बोलती है, जय कहती है, मैं खुद चल सकती हूँ। जय कहती है, मैं खुद चल सकती हूँ, आपको मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहती है। करिश्मा हाथों से इशारा करती है, चलिए, जैसा स्वागत करते टाइम बोलते हैं, चलिए, चलिए। और खाली इशारा से कहती है हाथों के। दोनों कार में जो पुलिस वाली कार होती है उसमें बैठते हैं। करिश्मा ड्राइविंग कर रही है और जय उसके बगल की सीट में बैठी है। दोनों चुप होते हैं। पूरे रास्ते पर गाड़ी पुलिस स्टेशन पे जाकर सीधा रुकती है। हाँ। करिश्मा उतर कर सीधे थाने में जाती है। थाने में कांस्टेबल चतुर्वेदी और कांस्टेबल सावित्री होती हैं। मैंने चतुर्वेदी के बारे में तो आपको बताया है, पर सावित्री जी के बारे में कुछ नहीं बताया। उनके बारे में बताती हूँ। उनकी उम्र है 45 ईयर्स। उन्हें सारे स्टाफ माँ की तरह मानते हैं। सभी स्टाफ करिश्मा मैडम को सल्यूट करते हैं। करिश्मा सल्यूट के जवाब में सिर हिलाती है और चतुर्वेदी को बुलाती है और धीरे से कहती है, यार चतुर्वेदी, वो लड़की कार में ही बैठी है, उसे अंदर लेकर आओ। हाँ, ऐसा कहकर वह अपने कैबिन में चली जाती है करिश्मा। और सावित्री जी को करिश्मा अपने कैबिन में बुलाती है। सावित्री जी कहती हैं, जी मैडम। करिश्मा कहती है, देखिए, मैंने कल आप सभी स्टाफ से झूठ बोला कि वह लड़की मेरी रिश्तेदार है। आप खड़ी क्यों हैं? सावित्री जी बैठिए ना। करिश्मा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, वह लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। सावित्री जी, आपको पता है कल उसने क्या किया? अपने जान को खतरे में डालने की कोशिश की। उसकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सावित्री जी कहती हैं, चिंता मत कीजिए मैडम, मैं कोशिश करूँगी उससे बात करने की। आपसे यही आशा थी सावित्री जी। करिश्मा कहती हैं,
और हाँ सावित्री जी, ये बात एएसआई राधा और कांस्टेबल मंगलू को भी बता दीजिएगा कि इस लड़की पर ध्यान रखें, कहीं यह लड़की कुछ गलत ना कर बैठे। पुलिस थाना में दो और शख्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, एएसआई राधा और एक कांस्टेबल और होते हैं, कांस्टेबल मंगलू। वो दोनों की आज छुट्टी होती है, उन दोनों ने छुट्टी लिया होता है, अगले दिन से वो आएंगे। सावित्री जी हाँ में सिर हिलाती हैं और केबिन से बाहर चली जाती हैं। बाहर जयलक्ष्मी चेयर पर बैठी होती है, उसके हाथ में एक कापी और पेन होता है। उसकी पीठ पर एक बैग होता है, कॉलेज बैग। वह कुछ लिख रही थी, किसी से ना कुछ बात ना इंटरेक्शन। तभी एक आदमी बाहर से दौड़ता हुआ आता है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, मैडम कहाँ हैं, ऐसा वह आदमी कहता है। सावित्री जी कहती हैं, पहले बैठिए तो क्या हुआ है बताइए। वह आदमी कहता है, मेरा नाम राजा है, मेरी गाड़ी यहीं बाहर खड़ी थी, किसी ने जस्ट अभी अभी चोरी कर ली। सावित्री जी कहती हैं, तुम्हारी गाड़ी का मॉडल क्या था और गाड़ी नंबर। राजा कहता है, मेरी गाड़ी का मॉडल सुपर एक्सेल जो टीवीएस का होता है ना, ब्लैक कलर का था, और गाड़ी नंबर तो हमें याद नहीं। सावित्री जी कहती हैं, अरे कैसे आदमी हो तुम, अपनी स्कूटर का नंबर याद नहीं रखते यार। यह सब नज़ारा जयलक्ष्मी देख रही होती है और मन ही मन सोचती है, यार कैसे कैसे आदमी होते हैं दुनिया में। फिर खुद से कहती है, जयलक्ष्मी तुम भी तो एक मोबाइल नंबर ढंग से याद नहीं कर पाती, दूसरों को क्या ब्लेम कर रही हो, दूसरों को क्या बोल रही हो। इतने में सावित्री जी चतुर्वेदी को बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा चतुर्वेदी, इन्हें करिश्मा मैडम के पास ले जाओ। चतुर्वेदी कहता है, सावित्री जी इतनी सी बात के लिए आप मैडम को क्यों परेशान कर रही हैं, हम हैं ना। और वैसे भी मैडम ने कहा है, जो भी छोटे मोटे केस आएंगे उन्हें तुरंत निपटाना है, यूँ ऐसा चुटकी बजाकर करिश्मा मैडम ने कहा है। हम अभी गए और इस राजा का बाजा सुपर एक्सेल ढूंढ कर केस सॉल्व कर देंगे। उसके बाद चतुर्वेदी और राजा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं राजा की स्कूटर को ढूंढने। दोपहर हो गई थी, 1 बज रहे थे। करिश्मा मैडम केस की स्टडी करने में बिजी थीं। तभी सावित्री जी कहती हैं, मैडम हम अपना टिफ़िन नहीं लाए हैं, पास ही के होटल में जा रहे हैं, आप भी चलिए। करिश्मा जी अपने कैबिन से ही कहती हैं, नहीं सावित्री जी आप जाइए, हमारे लिए आते वक्त कुछ ले आइएगा। सावित्री जी कहती हैं, ठीक है मैडम। वह जयलक्ष्मी को कहती हैं, चलो बेटा भूख लगी होगी, कुछ खा कर आते हैं। जय कहती है, आप जाइए, मुझे नहीं जाना। बेटा जिद नहीं करते, चलो चलो जाएंगे, चलो, ऐसा इंसिस्ट करती है जय को सावित्री कई बार। जय सुबह से एक ही चेयर पर बैठी है और अपने कापी में कुछ लिख रही होती है। उसने कल से कुछ नहीं खाया है, जब से करिश्मा मैडम उन्हें अपने साथ लेकर आई हैं, और कल के पहने हुए कपड़े ही उसने आज भी पहन रखे हैं। इतना सावित्री के कहने पर भी वह होटल उसके साथ खाने को नहीं चाहती। सावित्री जी जय के जीत के आगे कुछ नहीं बोल पाती। वह थाने से कुछ दूर करीब 20 कदम पर एक होटल होती है, वहाँ कुछ खाती हैं और वापस आते टाइम जय और करिश्मा के लिए भी कुछ खाने को ले आती हैं। वह थाना के अंदर आकर खाने का पार्सल जय के सामने रख देती है। फिर करिश्मा मैडम के कैबिन में जाती है और मैडम से कहती हैं, कौन कहती है, ओ सावित्री जी करिश्मा मैडम से कहती हैं, करिश्मा मैडम आपने किस आफत की पुड़िया को यहाँ आकर यहाँ ले आई हैं, किस आफत की पुड़िया को यहाँ ले आई हैं। मैडम कहती हैं, क्यों क्या हुआ। मैडम वह लड़की जिसे आप यहाँ लेकर आई हैं, वह नहीं कुछ खाती है नहीं कुछ पीती है,
कैसे कैसी लड़की है। मैडम अपनी केस की फाइल बंद करती हैं और अपने चेयर से खड़ी हो जाती हैं और चिंताजनक निगाहों से सावित्री जी की तरफ देखती हैं। अब करिश्मा क्या करेगी जयलक्ष्मी के साथ? आगे जाने के लिए देखते रहिए। फिर मिलते हैं। ओके बाय। यार मेरा एक मिनट यार मेरा रिजल्ट आने वाला है। मेरा मेरा जी है, मेरा दुख 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 धक 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 कर रहा है। मैं यार भगवान से प्रे करना प्लीज़ कि मैं पास हो जाऊँ इस बार।